गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपने पिछले पाठ को ही कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले पाठ को पढ़ रहे थे ई की मात्रा और ई की मात्रा, यानी छोटी ई और बड़ी ई की मात्राओं को हमने पढ़ना और लिखना सीखा था। तो हमारी अ से लेके ई तक की मात्राओं को हमने लिखना और पढ़ना सीखा। आज हम पढ़ेंगे ऊ की मात्रा, अर्थात छोटे ऊ की मात्रा। तो पहले आप ये देखिए कि ऊ की मात्रा का चिन्ह इस तरह से होता है। देखिए, इस तरह से दिया गया है, ये ऊ की मात्रा का चिन्ह है। तो पहले ऊ की मात्रा को लगाकर हम देखते हैं शब्दों का उच्चारण किस तरह से किया जाता है। यह चित्र दिया है पुल का। देखिए, नीचे नदी या नहर है और ऊपर पुल बना हुआ है। तो प उ ल, यानी प में उ की मात्रा जोड़ी तो शब्द बना पुल। ग छोटे उ की मात्रा, ल आ, यहाँ पे आ की मात्रा दी गई है। ब गुलाब, जब इन सबको मिला दिया तो छोटे उ की मात्रा ग पे आएगी। जो मात्रा जिस वर्ण के पीछे दी हो, जैसे ग के बाद उ की मात्रा दी है ना, तो ये मात्रा ग के साथ जुड़ेगी, ल के साथ नहीं। आ की मात्रा ल के बाद दी है तो आ की मात्रा ल के साथ जुड़ेगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि वर्ण के जिस वर्ण के बाद जो मात्रा दी होती है वो उसी के साथ जुड़ती है। तो गुलाब, क छ उ की मात्रा आ, कछुआ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम पुरानी मात्राओं का भी, यानी जो हम पीछे हम पढ़ चुके हैं, आ, ई और ई की मात्राएं, वो हमारे साथ साथ आगे आती जाएंगी, तो हमारा उनका भी रिवीजन होता जाएगा। ऊ की मात्रा वाले कुछ और शब्दों को हम पढ़ेंगे। सुन, धुन। जितनी भी ये लाल कलर की, रेड कलर में ये दिए गए हैं, ये सब ऊ की मात्राएं हैं। चुन, कुल, सुमन, जुराब, जामुन, साबुन, गुनगुना, बुलबुल। तो ये हमने ऊ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना सीखा। अब हम ऊ की मात्रा से बने शब्दों से छोटे छोटे वाक्यों को भी पढ़ना सीखेंगे। एक चूहिया थी, वह बहुत चुलबुली थी। एक दिन वह कुसुम की जुराब कुतर गई। तब कुसुम बहुत उदास हुई। तभी उसकी नानी आई, नई नई जुराब लाई। नई जुराब पाकर कुसुम खुश हुई। अब हम आएंगे अगले पेज पर, पेज नंबर 38। पढ़ो और बताओ। अब हमें इन शब्दों को पढ़ना है। इन शब्दों में ई और ई की मात्रा का भी प्रयोग किया गया है। पुल, खुश, धुन, सुन, चूहिया। अब यहाँ पे आप देखिए, ह में छोटी ई की मात्रा लगाई गई है, चूहिया, और या में बड़े आ की मात्रा। तो देखिए, साथ साथ आपको आ, ई और ई की मात्राएं भी सीखने को मिलेंगी और उनका रिवीजन भी होता जाएगा। सुमन, कुर्सी। सी में बड़ी की मात्रा है। देखिए, यहाँ पे ह में छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा इस तरफ से और बड़ी की मात्रा इस तरफ से। कुतर, चुलबुली।
अब हम आगे अभ्यास करेंगे। सही उत्तर में सही निशान लगाओ, अर्थात ये प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे आपको उनके ऑप्शन भी दिए गए हैं, अर्थात विकल्प। ऑप्शन मतलब विकल्प। तो जुराब किसने कुतरी, जब हमने पीछे पढ़ा था तो जुराब किसने कुतरी थी? चूहिया ने। तो हम चूहिया के सामने वाले ब्लैंक पे से राइट का निशान लगाएंगे। उसके बाद है नानी क्या लाई। तो नानी क्या लाई थी? नानी जुराब लाई थी। तो हम जुराब के सामने वाले ब्लैंक पे इस तरह से राइट का निशान लगाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्रों के नाम छांटकर लिखो। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और इस तरफ उनके नाम दिए गए हैं, तो हमें सही चित्र के साथ सही नाम छांटकर लिखना है। ये चित्र देख के तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि ये कौन सा चित्र है। तो चलिए हम उसका नाम लिख लेते हैं। गुलाब, सभी को बहुत पसंद होगा। फिर दूसरा चित्र किस चीज़ का है? चूहिया ने क्या काटा था? जुराब। तो ये चित्र किसका है? जुराब। फिर ये चित्र कुर्ता। और अंतिम चित्र किसका है? धनुष। धनुष से खेलना आप सभी को बहुत पसंद होगा, है ना? यह चित्र है धनुष का। इस तरह से हमने चित्रों के सही नाम यहाँ पर लिखे। अब हम आएंगे अगले पृष्ठ पर। प्रश्न 3, एक जैसे शब्दों पर गोला बनाओ। एक जैसे शब्द कैसे? यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, जिनमें से 2 शब्द एक जैसे ही हैं, जैसे चूहिया और चूहिया। तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसलिए हमने इनके ऊपर सर्कल कर दिया। अब दूसरे में ढूंढते हैं, चुलबुल। देखिए यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा, ये आप अगले पाठ में सीखेंगे। ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है। तो इसको हम पढ़ेंगे चुलबुल। चुलबुल, यहाँ पे दोनों छोटे ऊ की मात्रा है। फिर इसमें भी चुलबुल, यानी इसमें भी दोनों छोटे ऊ की मात्रा है। फिर इसमें क्या लिखा है? चुलबुल, यानी दोनों बड़े ऊ की मात्रा है। तो हमारे दोनों एक जैसे शब्द कौन से हुए? ये दोनों। तो हम इन दोनों पे इस तरह से सर्कल बनाएंगे। उसके बाद सुराही, ये है सुराही, क्योंकि ये बड़े ऊ की मात्रा है। फिर सुराही, और ये सुरही। देखिए शब्दों का उच्चारण किस तरह से बदल जाता है, आप भी पढ़कर अभ्यास कीजिएगा। सुराही, 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 सुरही। तो 2 हमारे एक जैसे शब्द कौन से हैं? सुराही और सुराही। तो इन पर हम गोला लगाएंगे। अब प्रश्न 4, अक्षरों को मिलाकर लिखो। ख, फिर ये उ की मात्रा है और ये श। तो हमारा अक्षर बनेगा ख। छोटे उ की मात्रा जोड़ेंगे और शब्द लिखेंगे खुश। ग, फिर ये छोटे उ की मात्रा ड़। अब देखिए ड़ के बाद छोटी ई की मात्रा दी है, तो यानी ये छोटी ई की मात्रा हम इधर से इस तरह से जोड़ेंगे। और य, अब आ की मात्रा हम इस पे य के बाद जोड़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ई की मात्रा का साइन इस तरफ दिया है, य इधर लगा है, तो हम य पे जोड़ेंगे। तो अब ये आ की मात्रा आप जोड़ेंगे तो एक शब्द में 2 मात्राएं कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते ना। तो
यह जब हमेशा मात्रा जो है ना वर्ण के बाद आती है, और जिस वर्ण के बाद आती है उसके साथ जोड़ी जाती है। म, छोटी ऊ की मात्रा, क, फिर से छोटे ऊ की मात्रा, और ट, शब्द बनेगा मुकुट। क, छोटे ऊ की मात्रा, स, ऊ की मात्रा, और म, हमारा शब्द बन गया कुसुम। अब यहाँ पर आपको ये 4 चित्र दिए गए हैं। ये आपका होमवर्क है कि जिन चित्रों में ऊ की मात्रा आती है, तो चित्र पहचान कर आपको जानना है कि कौन से चित्र में ऊ की मात्रा आती है, तो आपको उसमें रंग भरने हैं। जैसे देखो, गुलाब, कमल, कछुआ और कौआ। ये चित्र कौआ नहीं है, ये मुर्गा है। तो मुर्गा। अब आपको देखना है कि इनमें से चारों में किसमें ऊ की मात्रा आ रही है, तो उन चित्रों में आपको आपके मनपसंद के रंग भरने हैं।